Hello everyone. I am here Sangeeta Kumari, your English faculty, and again I am here in this platform, the Bihar Teacher History Makers #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं आप सबों के सामने सुपर क्रैश कोर्स 2026 फॉर क्लास 10 बिहार बोर्ड अपने टॉपिक ट्रांसलेशन को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि वी आर डूइंग ट्रांसलेशन, हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं एंड आई एम टीचिंग यू हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेंसेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट टेंस जो है वो किस तरह के वाक्यों को कहा जाता है। ओके, द सेंटेंसेस द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। जो कार्य या जो घटना भूतकाल में होती है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसके अंदर हम लोग आज पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो हम सीखेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द स्ट्रक्चर, है ना। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस फ्रेम आउट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले उसे जानते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इन द प्रीवियस क्लास आई डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। तो उसको आपको याद रखना है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी द फर्स्ट वन, मैंने क्रिकेट खेला, है ना। सो दिस एक्शन इज हैपेंड इन द पास्ट टाइम। So I played cricket. So you can see this sentence is totally based on the given structure. ये जो structure हमारा है subject plus V2 plus object, है ना। तो ये totally इस given structure पर based है। Next है मोहन कल आगरा गया। So मोहन went to आगरा yesterday. कल के लिए हम लोग यूज करते हैं word yesterday. Okay? Next है मैंने सुबह में चाय पी थी। मैंने सुबह में चाय पी थी। सो दिस एक्शन इज हैपेंड ऑलरेडी इन द पास्ट टाइम, है ना, ये पूरा हो चुका है। तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो हियर द सब्जेक्ट इज आई। यहाँ क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है और चाय पीने को हम लोग ड्रिंक कहते हैं, बट हियर वी यूज V2। यहाँ हम V2 यूज करेंगे। आई ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है मेरी माँ कल बाजार गई थी। So my mother went to the market yesterday. आप देख सकते हो, है ना, कैसे हम लोग कोई भी सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपका ये जो सब्जेक्ट है माई मदर, सो फर्स्ट वी राइट माई मदर एंड V2, ओके, गो वेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग। सो माई मदर वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट है हमने पिछले साल बगीचे में पौधे लगाए थे। तो हमने कब लगाए थे पौधे, पिछले साल लगाए थे, जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया, वो एक्शन ऑलरेडी हैपन हो चुका है, पूरा हो चुका है। वी प्लांटेड प्लांट्स इन द गार्डन लास्ट ईयर, है ना। बगीचे में पौधे लगाने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं प्लांट करना, मतलब प्लांटेड, है ना। यहाँ हम लोग V2 यूज करेंगे तो उसका हम लोग ED फॉर्म यूज करेंगे, वी प्लांटेड प्लांट्स इन द गार्डन लास्ट ईयर। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लास्ट ईयर वी प्लांटेड plants in the garden. Both are correct. Okay? तुमने कल अपना काम पूरा किया था, है ना। So you completed your work yesterday. तुमने अपना काम कल पूरा कर लिया था, तो ये हो जाएगा you completed your work yesterday. बच्चों ने कल एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बच्चे हैं। तो हम लिखेंगे the children. The children made a beautiful painting yesterday. बच्चों ने कल एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे the children made a beautiful painting yesterday. Next you can see राम कल विद्यालय आया था, है ना। So राम came to school yesterday. तो आपको यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स को याद करना होगा और ये समझ में होनी चाहिए कि हमें कौन सा वर्ब कब यूज करना है। ओके, सो राम कल विद्यालय आया था, तो आप यहाँ यूज करोगे राम इज द सब्जेक्ट, विद द सब्जेक्ट वी यूज द वर्ब। ओके, हियर वी यूज केम एज V2 टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट है हम पिछले रविवार को पिकनिक गए थे।
तो आप कब गए थे? पिछले रविवार को। वो क्या है? वो भूतकाल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो पास्ट में चला गया। सो वी वेंट फॉर द पिकनिक, है ना, हम पिकनिक पे गए थे। सो वी वेंट फॉर द पिकनिक लास्ट संडे। कब गए थे भाई? तो पिछले रविवार को गए थे, लास्ट संडे को गए थे। लास्टली, सीता ने अपना अंग्रेजी का प्रोजेक्ट कल पूरा किया था, है ना। हियर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। तो आप देख सकते हो सीता ने अपना अंग्रेजी का प्रोजेक्ट कल पूरा किया था। तो ये भी हो चुका है, ये भी पास्ट टेंस में है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, पहले यू हैव टू पिक अ सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या देख सकते हो, सीता इज अ सब्जेक्ट। ओके, विद दिस सब्जेक्ट वी यूज दिस वन। उन्होंने अपने अंग्रेजी का प्रोजेक्ट क्या किया था? कल पूरा किया था। तो किसी काम को पूरा करने को हम लोग कंप्लीट कहते हैं। तो यहाँ हमें V2 यूज करना है, तो वो हो जाएगा सीता कंप्लीटेड हर इंग्लिश प्रोजेक्ट यस्टरडे। उन्होंने कब काम को पूरा किया था? तो वो कल किया था, है ना। सो वी यूज द वर्ड यस्टरडे। आई होप you enjoy this class and you understood how we can translate some sentences which are given in simple past tense. ओके, तो आप इसी तरह से जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं या जो पॉजिटिव सेंटेंस जो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे, है ना, इस स्ट्रक्चर को याद करके आप किसी भी तरह के सेंटेंस को जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है और साथ ही साथ पॉजिटिव है, आप इस तरह से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू।